Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a particle of mass m moves in a certain plane p due to a force F whose magnitude is constant and whose vector rotates in the plane with a constant angular velocity omega. Assuming the particle to be stationary at the moment t equal to 0, find, and there are two parts. First part is its velocity as a function of time, and the second part is the distance covered by the particle between two successive stops and the mean velocity over this time. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एक्चुअली ये जो पार्टिकल है ना वो हमेशा इस प्लेन में ही मूव कर रहा है. तो ये जो फोर्स है वो भी प्लेन में ही एक्चुअली हमेशा लग रहा है ना. द फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन. बस उसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, उसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होती जा रही है, और वो भी एक खास तरीके से ना. यहाँ लिखा है कि द वेक्टर रोटेट्स इन दैट प्लेन, है ना. ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेन में ही रोटेट कर रहा है विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्लियर है ये बात. तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर, है ना, t इक्वल टू 0 पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी थी, इस डायग्राम के हिसाब से राइट की तरफ थी. हम लोग कैसे इस डायग्राम को देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द टॉप व्यू, है ना. हम लोग एक्चुअली क्या देख रहे हैं, हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं टॉप व्यू, है ना. ये कैसा व्यू है, दिस इज टॉप व्यू. तो टॉप व्यू देख रहे हैं तब हमारे को ये पार्टिकल पर फोर्स इस तरीके से लगता हुआ दिखाई दे रहा है. फिर ये फोर्स लगातार घूमता जा रहा है. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि किसी टी टाइम पर बात करें, है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो चुकी होगी. मतलब जो सबसे पहले जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उससे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल पर, है ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल पर अब फोर्स लग रहा होगा. और एक और खास बात है यहाँ पर कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में और क्या दे रखा है, पार्टिकल शुरुआत में स्टेशनरी है, मतलब टी इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो कैसा है, वो बिल्कुल स्टेशनरी है. तो बच्चों हम लोग एक काम कर सकते हैं, है ना, हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. जैसे इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं. तो इस तरीके से काम करना जो है मेरे हिसाब से ज्यादा आसान पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ. सबसे पहले मैं ये कह दूंगा कि एक्स एक्सिस कह लो. अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस ये दोनों कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ना. ये जो एक्स वाई प्लेन है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ऑलराइट. तो मैं ए एक्स क्या लिख सकता हूं, ए एक्स में लिख दूंगा एफ एक्स अपॉन मास, है ना. और एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ कॉस ओमेगा टी अपॉन एम. आप समझ रहे हैं ना कि थीटा को मैंने ओमेगा टी क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही घूम रहा है. तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूम रहा है तो थीटा तो ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, जैसे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाता है अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो. क्लियर है ये बात. तो मैंने ए एक्स बराबर एफ कॉस ओमेगा टी अपॉन एम लिख दिया. और इसी तरीके से ए वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा एफ साइन ओमेगा टी अपॉन एम के बराबर. अब देखिए बच्चों, हम लोग एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इसे और क्या लिख सकते हैं, डीवी एक्स अपॉन डी टी, है ना. तो ये क्या बन जाएगा, एफ अपॉन एम कॉस ऑफ ओमेगा टी. और इसी तरीके से डी वी वाई अपॉन डी टी, ये क्या बन जाएगा, एफ अपॉन एम साइन ऑफ ओमेगा टी. क्लियर है. तो हम लोगों ने क्या करा यहां पर, हम लोगों ने एक्स और वाई की दुनिया बना ली है ना. एक्स और वाई की दोनों दुनिया को अलग अलग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर है ये बात. तो अब देखिए एक काम करते हैं, पहले एक्स वाले को निपटा लेते हैं ना. तो एक्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी. और अब अगर यहां पर इंटीग्रेशन करें ना तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रुका हुआ था तो स्पीड का x कंपोनेंट भी, है ना, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 होगा. और किसी t टाइम पर हम लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx हो गया. तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे इंटीग्रेट करने पर, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली vx बन गया, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, f अपॉन m, ये तो बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट भर देंगे तो भी यही आ जाएगा, है ना. तो हमारे पास Vx जो है वो बड़े सिंपल तरीके से आ गया, एफ अपॉन एम साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. अब हम लोग बात करते हैं किसकी, y वाले की, है ना.
तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अब अगर इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, डी वी वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी के बराबर। यहां भी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट 0, किसी t टाइम पर वेलोसिटी के y कॉम्पोनेंट को मैं vy कह दे रहा हूं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड तो vy रह जाएगा, है ना, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं f अपॉन m, है ना, f अपॉन m को मैं साइड कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी क्या हो जाएगा, तो यहां पर पहले तो ओमेगा आ जाएगा और फिर आ जाएगा यहां पर माइनस, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मैं लिख देता हूं माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहां पर लिमिट हमारे को क्या भरनी है, 0 से लेकर के t तक, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास vy फाइनली कितना आ जाएगा, f अपॉन m ओमेगा। अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, cos 0 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर। तो देखिए बच्चों, सवाल के पहले पार्ट में हमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था ना। यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब स्पीड है ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर नहीं यूज करा गया है, तो इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमसे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया था। तो हम लोगों ने वेलोसिटी का एक्स और वाई कॉम्पोनेंट तो निकाल ही लिया। तो हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम लोग v बराबर क्या लिख देंगे, अंडर द रूट ऑफ, ना, अंडर द रूट ऑफ क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों, यहां से क्या आ जाता है, यहां पर अब हम लोग vx की वैल्यू भर देंगे ना, f बाय, अच्छा f बाय ओमेगा तो बाहर आ जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, f अपॉन m ओमेगा, इसको हम लोग ऑलरेडी बाहर रखते हैं ना, f अपॉन m ओमेगा, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है ना, vx और vy दोनों में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए v बराबर क्या आ जा रहा है, f अपॉन m ओमेगा, और अंडर द रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, अब 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये देखिए बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस ओमेगा टी के बराबर, है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, f अपॉन m ओमेगा अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर। यहां से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, v बराबर हमारे पास आ जाएगा f अपॉन m ओमेगा, है ना। और इसके अलावा देखिए यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 के बराबर। तो अब देखिए बच्चों, यहां से हम लोग और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स f अपॉन m ओमेगा, है ना, 2 बाहर आ गया, और ये क्या बच गया, अंडर द रूट ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। तो ये जब ओपन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी, है ना, यहां पर लिख देते हैं मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी बाय 2 भी आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाला स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बच्चों हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टॉप्स एंड द मीन वेलोसिटी ओवर दिस टाइम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि कब कब रुक रहा है ना। तो अगर वेलोसिटी को हम लोग देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू, है ना, सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले 0 थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पहली बार कब रुकेगा, जब ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि एक तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रुका हुआ था, फिर अगली बार कब रुका, t इक्वल टू, हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 पाई बाय ओमेगा पर रुक रहा है, और इसी तरीके से, है ना, सक्सेसिव इंटरवल्स पे ये लगातार रुकता जा रहा है। तो हम लोगों को मिल गया कि हर 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, हर 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पर ये क्या होता जा रहा है, रुकता जा रहा है।
तो हमें इतने ही दूर के बारे में बात करनी है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने स्पीड तो निकाल ही लिया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें ये निकालना है कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 2 बाई ओमेगा तक आखिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt है ना। और यहाँ पर v क्या है, v जो है वो बेसिकली स्पीड होगा, और टाइम क्या रखेंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 बाय ओमेगा रख देंगे। तो देखिए स्पीड हमने निकाल रखा है 2f अपॉन एम ओमेगा मॉड ऑफ साइन ओमेगा t बाई 2 है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, जो डिस्टेंस s हो जाएगा इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2f अपॉन एम ओमेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ साइन ओमेगा t बाई 2 है ना, और यहाँ आ जाएगा dt, और कब से कब तक, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब बच्चों ये मॉड हमारे को परेशान कर रहा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जो लिमिट हम लोगों ने रखी है इस लिमिट के दौरान आप देखिए ये साइन 0 से साइन पाई तक जा रहा है, और उस पूरे टाइम इंटरवल के दौरान क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये जो है बेसिकली है ना, ये हमेशा क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में। तो इसीलिए मॉड लगाने की यहाँ पर क्या है, जरूरत नहीं है ना। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉड को हटा करके यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट लगा सकते हैं है ना, ये अब मॉड नहीं रहा, इसकी जरूरत नहीं है। तो s बराबर हम लोग देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, 2f अपॉन एम ओमेगा है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t बाई 2 dt फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए बच्चों, इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2f अपॉन एम ओमेगा, ये तो एज इट इज आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t बाई 2 dt करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली कॉस ऑफ है ना, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t अपॉन 2, और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा ओमेगा बाई 2 से है ना। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और न्यूमरेटर में एक 2 और आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पर क्या भरेंगे, 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा तक। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ से क्या आ जा रहा है सॉल्व करने पर, s इज इक्वल टू आ जा रहा है 4f अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बेसिकली बन जा रहा है 1 माइनस कॉस ऑफ, और अगर इसको भरेंगे तो ये हम जानते हैं कि ये तो कॉस पाई बन जाएगा राइट, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 है ना। तो ये 1 माइनस -1 इज 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, s विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4f अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -1 है ना, जो कि 2 बन जाएगा। तो हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि हमारा s कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 8f अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर है ना। तो ये सेकेंड पार्ट के पहले पार्ट का जवाब आया है। क्लियर है बात, क्योंकि सेकेंड पार्ट में एक और चीज पूछी गई है और वो है मीन वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमसे मीन वेलोसिटी पूछा गया है, मीन वेलोसिटी वेक्टर नहीं पूछा गया है। तो एरोडोव अगर सिंपली मीन वेलोसिटी लिख रहा है मतलब वो एवरेज स्पीड मीन कर रहा है, तो हमारे को एवरेज स्पीड निकालनी है, और हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोगों ने डिस्टेंस तो अभी निकाला, और टाइम भी हम लोगों ने देखा ही था है ना, कि कितने टाइम के लिए हम लोगों ने निकाला था, तो 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब जो डिस्टेंस आया उसको सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा से डिवाइड करना है। तो बच्चों चलिए कैलकुलेशन करते हैं ना। तो यहां पर हम लोग मीन वेलोसिटी क्या लिख देंगे, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ गया था 8f अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से, जो कि है 2 पाई बाय ओमेगा है ना। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। ये आ जाएगा बेसिकली 2 से 4 और 1 ओमेगा गया, तो ये बच गया 4f डिवाइडेड बाय एम पाई ओमेगा है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, वो कितना आ गया, 4f अपॉन एम पाई ओमेगा के बराबर। क्लियर है बात। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों।
Bye bye.